चैट जीपीटी एंड गूगल के फ्री ब्लॉगर का यूज करके हर दिन 50 से $100 आप कैसे अर्न कर सकते हो, वो भी सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करके। वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं चैट जीपीटी का कंटेंट एज इट इज गूगल में यूज करेंगे एंड दैट टू वो रैंक करेगा। अपनी औकात है तुम्हारे पास तो देखो है मैजिक दिखाता हूँ यार। देखो देख यार, जब यहाँ पर देखेंगे मात्र 5 घंटे हो रहे हैं और ये साइट क्या हो चुकी है, रैंक हो चुकी है। क्या चैट जीपीटी के थ्रू पैसा बनाना चाहते हो कॉपी पेस्ट करके? ना ऐसा गलत काम ना करना जी। YouTube पर इतने सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि सिर्फ AI जनरेटेड कॉपी पेस्ट करके पब्लिश कर दो और लाखों में पैसे कमाओ। एंड सरप्राइजिंगली उनकी वीडियोस पर इतने व्यूज़ हैं और जो लोग इसी चीज़ में अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली स्टुपिडिटी। क्योंकि अगर सिर्फ AI जनरेटेड कंटेंट को पब्लिश करके लोग पैसे कमाने लगते तो आज इंडिया में कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होता। तो बेतुकी बातें अभी छोड़ते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। पिछले 6 महीने में कई सारे AI टूल्स मार्केट में आ गए हैं जो आपको यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं और बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत में जब हम खुद ब्लॉगिंग करते थे तब हमें आर्टिकल कस्टमाइज करने पड़ते थे और अगर किसी का कॉपी पेस्ट भी कर लिया तो वो प्लैगरिज्म के अंदर आ जाता था और उससे वेबसाइट्स बिल्कुल नहीं चलती थी। लेकिन इन्हीं सब का सल्यूशन चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स लेकर आ गए हैं जो आपको यूनिक कंटेंट दे देते हैं। और इसलिए कई सारे लोग इसी रेस में दौड़ रहे हैं कि अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी में जितना हो सके उतना AI कंटेंट पब्लिश कर दें और खूब सारे पैसे कमा लें। एंड दैट्स वाई मैंने एक AI जनरेटेड वेबसाइट क्रिएट की थी जिसमें बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स हैं एंड दैट्स वाई यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। 4 महीने पहले मैंने एक AI जनरेटेड वेबसाइट क्रिएट की थी जिसमें उसका अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज से लेकर पोस्ट तक, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स तक सब कुछ AI जनरेटेड था। स्टार्टिंग के 2 महीने मैंने उसमें 150 कंटेंट प्रॉपरली AI जनरेटेड पब्लिश कर दिए। स्टार्टिंग के 1 मंथ मुझे ऐसा कोई अच्छा रिजल्ट नज़र नहीं आया, बट सरप्राइजिंगली सेकेंड मंथ मेरे कंटेंट भी रैंक करने लगे और धीरे धीरे 20-25 यूज़र भी वेबसाइट पर आने लगे। तो मुझे उस टाइम पर लगा था कि यार AI जनरेटेड कंटेंट एक्चुअली हो सकता है काम करते हो, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे। लेकिन अभी रिसेंट में गूगल का जो मार्च वाला कोर अपडेट आया है वहाँ पर वो वेबसाइट पूरी तरीके से बैठ गई। अब उसके कंटेंट इंडेक्स भी नहीं होते हैं और जो कंटेंट्स रैंक भी कर रहे थे ना वो अब रैंक भी नहीं करते हैं और जो 20-25 यूज़र आ भी रहे थे वो भी अब 0 हो गए हैं। बेसिकली वेबसाइट पूरी तरीके से डेड हो गई है, जिससे मुझे ये तो समझ आ गया कि AI जनरेटेड कंटेंट लंबे समय तक तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत आपके यूज़र्स तो आ जाएंगे आपकी वेबसाइट पर, बट कोई नया अगर अपडेट आता है तो उसमें वेबसाइट बैठ जाएगी। इसके अलावा जो वेबसाइट पर ऑलरेडी कंटेंट इंडेक्स थे वो भी धीरे धीरे डी इंडेक्स होते जा रहे हैं। इसका बेसिकली यही मतलब है कि अगर हम प्योरली AI जनरेटेड कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो देयर आर ग्रेट चांसेस कि वेबसाइट आगे चल के कहीं ना कहीं डेड तो होने ही वाली है। मतलब बेसिकली मेरी वेबसाइट जो 2-3 महीने पहले रैंक भी कर रही थी और थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी खींच कर ला रही थी, वो एक नए अपडेट में डेड हो गई क्योंकि कंटेंट पूरा AI जनरेटेड था और सर्च इंजन को समझ आ गया था कि मेरी वेबसाइट बेसिकली स्पैम है। अगर कोई ओरिजिनल कंटेंट लिख रहा है तो गूगल उसे प्रायोरिटी देगा कंपेयर टू इतनी सारी AI जनरेटेड वेबसाइट जो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब बेसिकली बात करते हैं सर्च इंजन्स की। गूगल का जो सितंबर का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया था उसमें उसने ये मेंशन किया था कि वो AI जनरेटेड कंटेंट बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा। आप उसे हेल्पफुल बनाओ, किसी भी वे में लिखो, वो नहीं चलेगा गूगल पर। बट जैसे ही चैट जीपीटी और बार्ड जैसे मॉडल्स आए, क्योंकि गूगल को उस टाइम पे बार्ड भी लॉन्च करना था जो खुद ही एक AI टूल है, तो गूगल ने थोड़ी बहुत अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस लाए और उसने ये मेंशन कर दिया कि अब वो AI जनरेटेड कंटेंट को एक्सेप्ट करेगा, बस वो ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होने चाहिए और फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि AI जो कंटेंट जनरेट करता है वो एक्चुअली आता कहाँ से है। अब जब शुरुआत में आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि चैट जीपीटी के पास 2021 के पहले की सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिली हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिली? जो यूज़र्स ने बेसिकली जनरेट की है, जो हमारे जैसे ब्लॉगर्स ने कंटेंट जनरेट किए हैं, वो वहीं से इन्फॉर्मेशन उसे फीड हुई है और वो उसी
डेटा को इंटरप्रेट करके एक नया डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो अब तुम लोग ही बताओ, एक वेबसाइट जिसके पास सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट है और कुछ ऐसी 100 वेबसाइट्स जो सिर्फ AI जनरेटेड कंटेंट लिख रही हैं, तो सर्च इंजिन्स किसको प्रायोरिटी देंगे? अब सर्च इंजिन्स बुद्धू तो है नहीं, उन्हें भी पता है AI जनरेटेड कंटेंट वाली वेबसाइट कौन सी है कौन सी नहीं है, क्योंकि आजकल इतने फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जो AI जनरेटेड कंटेंट चेक कर देते हैं। तो ये सर्च इंजिन्स को कैसे पता नहीं होगा? तो एक ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट लिख रही है और दूसरी तरफ ऐसी वेबसाइट्स जो सिर्फ AI जनरेटेड कंटेंट लिख रही हैं, तो गूगल सिर्फ उसे प्रायोरिटी देगा जो बेसिकली सोर्स है इन सब वेबसाइट्स का, क्योंकि इन AI जो मॉडल्स हैं इनको भी वहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है जो एक्चुअल ब्लॉगर्स, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर AI जनरेटेड कंटेंट हम पब्लिश कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि 1-2 महीने वेबसाइट चल भी जाएगी, थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी आ जाएगा, लेकिन इस बात के लिए डेफिनेटली श्योर रहिए कि आगे चलकर ये वेबसाइट नहीं चलेगी। एक ना एक दिन इस वेबसाइट की नैया डूबेगी, क्योंकि गूगल इसको कभी ना कभी स्पैम समझेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से AI जनरेटेड कंटेंट है। ऑनलाइन स्पेस में बहुत बुद्धू बनाने वाले लोग आप लोग को मिलने वाले हैं, तो किसी भी YouTube वीडियो को देखकर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ और अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करो। पहले खुद की रिसर्च कर लो कि एक्चुअल में ये चीज़ें वर्क करती भी हैं कि नहीं। पता चला आपने AI जनरेटेड कंटेंट आपने लिखना चालू कर दिया, 7-8 महीने 1 साल उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया और आगे चलकर कुछ नहीं हुआ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले रिसर्च कर लो, जान लो कि ये चीज़ एक्चुअली में काम करती है कि नहीं, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करो। एंड आई होप आप लोग समझ गए हो कि ये कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलता है, AI जनरेटेड कंटेंट से बच कर रही है, क्योंकि ये आगे चल के सपोर्टिव हो ना हो बट आगे चल के बहुत ज़्यादा डेंजरस तो होने ही वाला है। एंड इफ़ यू थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल।